हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ कप्स, द फूल, एरीज दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एम्परर है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, द सन कार्ड है। वेरी गुड रीडिंग, वाओ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। डेथ एंड रीबर्थ है यहाँ पर, डेफिनेटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो राइट नाउ। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले आपको मैं साइन बता देता हूँ। साइन क्या क्या है यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एयर साइन मौजूद नहीं है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है, बट हम एनर्जी यहाँ पर रीड करने वाले हैं कार्ड्स की, और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर इस वीक का फोरकास्ट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, काफ़ी हीलिंग एनर्जी भी है। क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ है। डेफिनेटली आप हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। हो सकता है आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हो राइट नाउ। कोई ऐसी एंडिंग जिसकी जो ज़रूरी भी थी। ठीक है, आपको कई हद से मालूम था कि इस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजर पाएंगे। और यहाँ पर एंडिंग हो सकता है कि पेनफुल रही हो, लेकिन एक नया सवेरा भी आपका इंतज़ार कर रहा है, एक नई शुरुआत आपकी इंतज़ार में है। ठीक है, यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप ही की एनर्जी को। यानी कि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक अभी अपनी ही एनर्जी में रहेंगे और अभी किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी को कोई वेलकम नहीं करने वाले हैं आप इस वीक में। तो यहाँ पर मुझे कुछ हद तक जो है ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। आप जो है अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं इस टाइम पे, और अपने वर्क सिचुएशन पे भी, और अपनी हेल्थ और करियर पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि अभी आप अपने फाइनेंसेस को भी बैलेंस करना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टेबिलिटी अभी आपकी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपको अभी सोचने का समय मिला है। ठीक है, आपको अभी काफ़ी चीज़ें देखने का समय मिला है, क्योंकि लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो यहाँ पर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं लाइफ को अभी। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। एंडिंग जब तक ख़त्म नहीं होती है ये पूरी तरह से, और एक नया साइकिल शुरू नहीं होता है, तब तक आप कोई नए स्टेप को नहीं ले सकते हैं। तो अभी आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से एंड होकर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में जाए। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर आपका जो है पास्ट का कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि आप किसी न किसी पर्सन से ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो
नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करते रहते हैं लगातार। यहाँ पर है द फूल। आपकी जो ये एनर्जी है, द फूल एनर्जी, ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है। हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये एरीज भी है, ये एरीज कार्ड है, ये एरीज कार्ड है। डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है एरीज से, या उस पर्सन के साथ आप उस पर्सन का भी रिलेशन हो सकता है, एरीज हो, कुछ ना कुछ चार्ट में हो सकता है उनके, ठीक है। तो द फूल एनर्जी है यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास एक नई शुरुआत के लिए आ रहा है, और ये चाहता है कि आप भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहें उनके साथ ये रिलेशनशिप में आने के लिए, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि लीप ऑफ फेथ लीजिए आप भी, और वो भी लीप ऑफ फेथ लें, और आपके साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए उनका। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है नेक्स्ट कार्ड, वो है द एम्परर। द एम्परर कार्ड ये दिखाई दे रहा है मुझे कि वो पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं आपसे कुछ ज़्यादा मैच्योर हों। यहाँ पर मुझे मैच्योरिटी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, और काफ़ी हद तक ये पर्सन जानते हैं कि हाउ टू टैकल विद दोज थिंग्स लाइक एवरीथिंग्स, मतलब जो भी हो सकता है सारी चीज़ों के बारे में इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर द एम्परर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन माइंड गेम भी खेल सकते हैं। तो आई वुड से कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस पर्सन से, पहले देखिए इस पर्सन को जानने की कोशिश कीजिए, तभी आगे बढ़िए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो है वेटिंग पीरियड लेंगे इस पर्सन से, वेट करेंगे कि इनकी असली रंग, इनकी असली पहचान आपको पता चले, ठीक है, कि ये क्या चाहते हैं आपसे। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये धीरे धीरे रिलेशनशिप आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आई थिंक कि आप भी लीप ऑफ फेथ ले पाएंगे इनके साथ, और मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में होने का। हो सकता है अपने करियर सिचुएशन में आप कुछ स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ के आने का भी वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है राइट नाउ, और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, यानी कि आप भी मैरिज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और आप बस वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के होने का, और फिर शायद आप इस पर्सन के साथ जो है कि स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाएं। यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है नाइट ऑफ पेंटिकल से। ये कोई भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को एक जॉब ऑफ़र भी मिल सकता है। जॉब ऑफ़र कोई भी जो आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस जॉब ऑफ़र का, और ये जॉब ऑफ़र आपके पास अब आ ही चुका है ऑलमोस्ट। अगर काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे तो ये अगर आप कहीं जाने का भी वेट कर रहे थे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें थोड़ा सा डिले ज़रूर है, लेकिन आपके पास आने का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी इस वीक में। यहाँ पर द सन कार्ड है। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, विजन मिलेगा आगे की लाइफ के लिए। तो इसमें मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है आपकी इस वीक के लिए, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है आपकी। और बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस रीडिंग को देख करके। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। द एम्प्रेस, ओके, एंड द टॉवर। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो। यहाँ पर अब्रप्टली कोई चीज़ हो सकती है, बहुत तुरंत के तुरंत हो सकती है, और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है उससे, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और ये एम्प्रेस कार्ड है, तो आप अपनी एनर्जी में रहेंगे क्योंकि ये लिब्रा का कार्ड है, लिब्रा और टॉरस का कार्ड है। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो है बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है मुझे इस वीक में, ठीक है। तो अबंडेंट है आपका इस वीक में, ठीक है। लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है आपको। डिसर्नमेंट एंड पीस। तो यहाँ पर पीस
में रहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड बी एट पीस एंड नॉट वरी मच। ओके, यहाँ पर कह रहा है यूनिवर्स आपको वरी नहीं करना चाहिए, आपको परेशान नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जो भी चीज़ें होंगी वो आपके भले के लिए होंगी, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर डिसर्नमेंट है, आपको थोड़ा सा पछतावा भी हो सकता है कुछ चीज़ों का कि कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये सारा प्लान जो है यूनिवर्स का प्लान है, डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।